हेलो गाइस, चलिए आप लोग से एक मेन इम्पॉर्टेंट बात करनी है। हम लोग ना कभी कभी किसी इंसान से ना एक ही बार मिलते हैं ज़िंदगी में, और उसके बाद शायद ही कभी ना मिलते हैं। और सबसे मेन चीज़ हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है कि उस इंसान से हम लोग कैसे मिले, कैसे बातचीत करें। इंसान से जो भी हम लोग मिलते हैं, जो भी बात करते हैं, शायद ही वो इंसान के साथ हम लोग फिर से दोबारा ज़िंदगी में कभी ना मिले, पर उस इंसान के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए ताकि वो हमेशा याद करे। अगर हम लोग किसी इंसान के साथ खराब बिहेव करेंगे, खराब से बात करेंगे, तो वो इंसान ज़िंदगी भर उसे मरते दम तक याद रखेगा कि किसी इंसान से ऐसे मिले और वो ऐसे इंसान है। क्योंकि एक इंसान की काम से और नाम से उसकी पहचान नहीं होते हैं, वो तो बाद में होते हैं। इंसान की बिहेवियर, इंसान की कैरेक्टर से पहचान होते हैं। जैसे किसी पेड़ को पहचानने के लिए उसका फल या उसका फूल बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। कि हम लोग किसी मैंगो ट्री को देखते हैं या किसी बनाना ट्री को देखते हैं तो उसका पहचान होते हैं कि उसका फल से। सेम इंसान की लाइफ में इंसान की कैरेक्टर, इंसान की बिहेवियर से इंसान की पहचान होते हैं। चलिए, ये बात इम्पॉर्टेंट है। हम लोग किसी इंसान से मिलते हैं और उसके साथ अगर ख़राब बिहेव करेंगे, वो आखिरी दम तक याद रखिएगा। शायद उस इंसान से हम लोग दोबारा कभी ना मिले। सो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक समीरा सलीम ब्लॉग। गाइस, स्टार्ट कर दिया ब्लॉग को ब्रेकफास्ट से। आज बाहर जाने की ज़रा से भी मन नहीं किए, क्योंकि बाहर तो हमेशा घूमते रहते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर काम इतना पड़ा है। और पता है आप लोग को, कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा धूप गिर रहे हैं और हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं टाइम वेस्ट ना करके घर का काम काज पहले ही क्लियर कर लेते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ, चाउमीन और पास्ता से एकदम मेरा मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, चाउमीन ख़त्म हो गया था, इसलिए पास्ता भी हम नहीं बना रहे थे, अब आ गया है, अब बनाएंगे। और वैसे भी और जो हम लेके आए हैं चाउमीन और पास्ता, ये सूजी का है, इसलिए मैदा का सही में बहुत गैस करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और गाइस, कुछ दिन से मेरा कुछ कमेंट आ रहा था, मेरा कुछ बहन मुझे कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे आप लोग रोटी नहीं बनाते, रोटी नहीं खाते। तो रोटी खाती हूँ कभी कभार, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी पड़े है और ऑफ कर दिए हैं और नहीं खाएंगे। अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट के लिए ये सब ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम भूखा रहते हैं रात में, कम से कम 9-10 घंटा, इसीलिए। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा कुछ काम है, इसे जल्दी से निपटा लेंगे। और जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, पहले ओवन को साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किए हैं, सोच रहे हैं पहले ब्रेकफास्ट बना लेंगे, क्योंकि जब भी चाउमीन या पास्ता कुछ भी हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैशी हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले नाश्ता बना के क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद ये सब साफ़ सुथरा करेंगे। लॉन्ग टाइम तक जब तक कुक नहीं करती है, लंच टाइम का एटलीस्ट क्लीन तो रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साफ़ सुथरा कर लिए हैं, और डेली जो मेरा काम है मैं करती हूँ। और ये डब्बा वगैरह, इसमें धूल मैल गिरते हैं, क्योंकि हम किचन तो प्लास्टर किया हुआ है लेकिन घर नहीं है, इसीलिए। सो मैं इसे ढाँक कर रखती हूँ। हे गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, और आजकल बहुत जल्दी जल्दी काम गुछा लिए हैं। पालंग भी गुछा लिए हैं, हस्बैंड जी यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान तआला आपको कैसे अच्छा रखे। तो गाइस, बहुत गर्मी हो रही है आजकल, आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और इतना ज़्यादा गर्मी गिर रहा है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी उठ जा रही हूँ। अब वीडियो करने का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, पहले घर गुछा रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। सो गाइस, ब्रेकफास्ट तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, किचन भी साफ़ कर लिए हैं, पालंग भी गुछा लिए हैं। और यहाँ मेरा अलमारी, बहुत दिन से घर द्वार तो सब कुछ साफ़ कर रहे हैं, पर अलमारी नहीं गुछा पा रहे हैं। ईद का टाइम मैंने सामान निकाले हैं, रखे हैं, जैसे तैसे रखे हैं, लेकिन गुछाए नहीं। सोचे आज गुछा लेंगे, आज फुर्सत है, आज जुम्माबार है। पहले से आप सबको जुम्मा मुबारक। आप भी कह दीजिए जी। सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। आप लोग सब अच्छे से जुम्मा करें। हाँ, आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, छोटा ही से खुशी का दिन है। चलिए, आज का ब्लॉग में क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे आप लोग से शेयर करेंगे। मेरी एक बहन मुझे कमेंट किया था, उनका नाम इम्तियाज अहमद से उनका आईडी था, तो उन्होंने मुझे कल कमेंट किया था। कमेंट में बोला था कि बाजी आप प्लीज़ बताइए चैनल कैसे खोलना है। यूट्यूब में चैनल खोलना चाहती है मेरी प्यारी बहन, नाम मुझे याद है, उनका नाम शायद शायरा है। सो पहले तो आपने सोचे कि यूट्यूब चैनल खोलेंगे, आप यूट्यूब में काम करना चाहते हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको कांग्रेच कहते हैं हम, कांग्रेचुलेशंस। आप एक चैनल खोल लीजिए। हर लड़की का घर में बैठ के जो रहते हैं, उसे कुछ ना कुछ अपना घर में बैठ के कुछ ना कुछ करना चाहिए। वैसे भी उम्मीद है अल्लाह ताला आप सबको हिफाजत फरमाएंगे, आप सबको
मतलब हर काम में कामयाबी दे। सो गाइज़, हम इसीलिए कह रहे हैं कि लड़की लोग, औरत जो होते हैं वो लोग घर में काम काज करते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं। और बाहर जाना भी ठीक बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाहर जाना, अगर कोई हिजाब में रह के कोई काम करे तो इसमें बुराई नहीं है। हिजाब में रह के सबसे पहला हिजाब अपना आँखों का, अपना दिल का हिजाब करना चाहिए। सो चलिए, तो उसके बाद हम आते हैं। मेरी प्यारी बहन, आप सायरा, नाम शायद आपका, आपने अपना कमेंट में अपना नाम नहीं लिखे हैं, पर मुझे याद है आप बहुत दिन पहले कमेंट किया करते थे। और आपका चैनल बोल रहे हैं, आपका आईडी इम्तियाज अहमद से है, इसीलिए हम आपको चिन गए हैं। तो प्यारी बहन, आप आगे बढ़िए। और चैनल का जहाँ तक बात है, अगर मैं आपको चैनल के बारे में समझाऊंगी तो आपका दिमाग से सब बाहर चला जाएगा। इसलिए आप जितना यूट्यूब में सर्च कीजिए, जितना सारा यूट्यूब चैनल कैसे खोलना है, मोनेटाइज कैसे करना है, वो सब वीडियो आएगा। उसमें आपको अच्छा वीडियो मिलेगा कि कैसे यूट्यूब चैनल खोलना है। और मोनेटाइज करने का जहाँ तक बात है, मोनेटाइज तो यूट्यूब चैनल खोलने से नहीं होता है ना। मोनेटाइज होते हैं आपका 1000, मतलब 1 के सब्सक्राइबर हो जाएगा और आपका 4000 घंटा, हाँ 4000 घंटा 4000 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपको मोनेटाइज होगा। तो उससे पहले भी आपको ये करना पड़ेगा, आपका अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई होप आप समझ गए हैं। आप वीडियो सर्च करते रहिए यूट्यूब में, बहुत अच्छा बहुत बड़ा सब्सक्राइबर लोग मिलेगा, कुछ बहुत सारा, हाँ बहुत कुछ उसमें आप लोगों को सीखने भी मिलेगा। तो चलिए, हम लोग भी ऐसे सीखे हैं। तो चलिए, अभी बहुत ज़्यादा काम काज है, कुछ करते हैं और आप लोग से शेयर करते हैं। वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, पहले अलमारी को गुछाएंगे, उसके बाद अगर फुर्सत मिले, टाइम बचे हाथ में, तो आज इसको भी गुछाएंगे, कैबिनेट को। और ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं, इसमें पुराना कपड़े रखते हैं, बेडशीट रखते हैं, या फिर मार्केट जाते हैं हस्बैंड जी और हम जो कपड़े पहनते हैं वो वाला सब कपड़े इसमें रखते हैं। डेली निकालते हैं और डेली रखते हैं ना, तो उलट पुलट हो जाते हैं। अच्छा, खुद को ही अच्छा नहीं लगता। हालांकि ये अंदर में है, किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ उलट पुलट हो जाती है। तो और फिर इसके बाद बुझाने के बाद हम क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। क्योंकि गाइस, अगर पहले खाना बनाएंगे तो उसके बाद तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, पूरा पसीना हो जाते हैं। और उसके बाद गुस्ल करने जाएंगे इंशाल्लाह। और खाना पकाएंगे तो हस्बैंड जी तो बैठ नहीं पाएंगे, बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचे हैं पहले हम अलमारी का काम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह खाना बनाएंगे। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं अलमारी को एकदम गुछाने के लिए। नीचे वाला पोजीशन जो है ये बहुत जल्दी बिखर जाता है, मैं ठीक ठाक करके रखती हूँ, बहुत थकान होती है। और वैसे भी मेरे अलमारी में ना पूरा कपड़ा लोड हो गया था। मैंने क्या किया, माँ का अलमारी गुछाने गया तो देखे हैं माँ का अलमारी में बहुत ज़्यादा जगह है। तो माँ से परमिशन लेकर मैं अपना ईद का कुछ कपड़ा और कुछ पुराना आगे साल का कपड़ा मैंने क्या किया, माँ का अलमारी में सेव करके रखे हैं। और ये जो अलमारी है इसमें हम गुछा के कलरफुल रखे हैं, गुछा के, ताकि मैं एक निकालती हूँ और दूसरा निकाल जाते हैं, मेरा अलमारी बिखर जाते हैं। इसलिए मैंने खाली कर चुकी हूँ ताकि मैं इजीली निकाल सकूँ। गाइस, मेरे कुछ बहन मुझे कमेंट किए हैं, उनका नाम के मैं दुआ भी करना चाहती हूँ, उन सबका नाम भी लेना चाहती हूँ। तो मेरे एक बहन मुझे कमेंट किए थे और मैंने उस बहन को बोले थे कि मैं सैटरडे वाला व्लॉग में आपका नाम लेके दुआ करूँगी इंशाल्लाह। तो उस बहन का नाम है नासरीन। तो नासरीन बहन, आपने मुझे कमेंट किए थे, बोले थे कि बाजी आप दुआ करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। और आज जुम्मा हस्बैंड जी ने मस्जिद में बहुत देर तक सबके लिए दुआ करते हैं। तो पानी नहीं हो रहे यहाँ पे, इतना पानी है, अल्लाह से मांग के थक गए हम लोग। और दुआ में मांगने से, नमाज के बाद दुआ में मांगने से बहुत जल्दी अल्लाह कबूल करते हैं। तो आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ मांगे हैं। सो मेरी उस बहन का नाम है नासरीन बहन, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ है। अगर आप कुंवारी बहन हैं तो जल्दी से आपकी शादी हो जाए, अगर आप शादीशुदा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा कर दे। अगर आपकी बेबी बच्चा कुछ भी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको बहुत लंबी हयात करे, नेक इंसान बनाए, माँ बाप की फरमाबरदार बनाए। इंसान हमेशा इस अरमान में रहते हैं कि उनकी औलाद हो, इनका हस्बैंड हो, सबसे एक साथ मोहब्बत से इकट्ठे रहे। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करूँगी। दुआ करते करते बात करते करते मैं तो भूल ही गया। आप लोग को जो लड़का वाला वॉलेट दिखा रहे थे, ये मेरा हस्बैंड जी ने खुद अपना हाथों से बनाया। मेरे हस्बैंड जी का बहुत अच्छा कारीगरी है, बहुत अच्छा हाथ का काम है। अपना लेदर का जो बिजनेस है ना अपना भाई का, वहाँ पे काम करते करते बहुत कुछ सीखे हैं। और मेरा हस्बैंड जी बहुत अच्छा हाथ का बहुत कुछ जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज़, मेरी और एक बहन मुझे कमेंट किए हैं,
सैयदा नुसरत फ़ातिमा बहन, आप मुझे डेली कमेंट करते हैं और कहते हैं दुआ में याद रखें, और डेली मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। हर टाइम जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरे जितने सारे यूट्यूब फैमिली है सबके लिए दुआ करती हूँ, और ख़ास करके आज आप लोग के सबके लिए दुआ करूँगी जितने सारे बहन मुझे कमेंट करते हैं, नहीं भी करते हैं, और कुछ अगर बचा कुछ रहेगा तो दूसरा ब्लॉग में भी कर देंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में। सो सैयदा नुसरत फ़ातिमा बहन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर को रहमत और बरकत से भर दे, आपकी औलादे, आपकी फैमिली को, आपकी हस्बैंड को, सबको बहुत लंबी हयात दे और बहुत नेक इंसान बनाए। अल्लाह ताला आपके घर में हमेशा खुशी से भर दे, रहमत से भर दे। सो चलिए मैं एक एक करके काम करूँगी, आप सबके लिए है दुआ भी करूँगी। एक बहन है, उनका नाम है फैसल अली, आईडी का नाम है, तो उन्होंने मुझे कमेंट किए थे, कुछ दिन पहले भी कमेंट किए थे और कल भी किए थे। हमको बोले हैं कि आपका 6 रोज़ा कंप्लीट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत नेक और बहुत अच्छी लड़की हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपका लंबी हयात रखे, ताकि आप बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत बंदगी कर सके, बहुत नफल इबादत करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल पाक ने कहा है जिन व्यक्ति की ज़िंदगी में नफल इबादत रहे और उनके क़यामत के दिन में उसकी सारे नफल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गुजारिश करके सारे नफल को फ़र्ज में तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। सो हम सबको नफिल इबादत बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और मैं ना बहुत बिज़ी रहती हूँ गाइस, मैं ना चाहती हूँ कि नफल रोज़ा और नफिल बहुत कुछ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ट्यूशन पढ़ाना पड़ते हैं 2-3 टाइम, इसलिए कभी कभी मैं पीछे रह जाती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इस फैसल अली आईडी से जो बहन मुझे कमेंट की है उनकी तरह मुझे बनाए, और वो बहन बहुत ही नेक है, मेरे लिए दुआ की है रोज़ा रह के कि मुझे बेबी अता करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहन आपके बहुत शुक्रिया, आप बहुत नेक इंसान की बेटी हो, औलत हो, आपके माँ बाप बहुत नेक इंसान होंगे, तभी तो उन माँ बाप को अल्लाह ताला आप जैसे बेटी दिए हैं। चलिए गाइस, मेरी एक बहन है, उनका नाम है फरहत सिद्दीकी, और 2-4 रोज़ से मेरी बहन मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं, वजह क्या है, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और थोड़ा सा टेंशन भी हो रही है कि ना जाने, कोई खुशी की बात है तो बहुत अच्छा बात है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बहन मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए, आपकी बेटी, आपके बच्चे जितने भी हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, आपके घर को हिफाजत फरमाए। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुछा लिए हैं, और हमने सोचे थे कैबिनेट नीचे वाला जो हिस्सा है ये भी गुछाएंगे, पर हुआ नहीं क्योंकि जुम्मावार है और बहुत लेट हो चुके हैं। हस्बैंड जी जाएंगे गुस्ल करने और फिर नमाज़ पढ़ने भी जाएंगे हस्बैंड जी, और फिर मुझे कुक करना है, खाना पकाना है। सो चलिए, बहुत गर्मी गिरा है, पंखा में भी पसीना निकल रहा है गाइस, पंखा में भी देखिए गाइस, पंखा में भी पसीना निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो चलिए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगी शायद गिरेगी। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रहे हैं, इंसान की हालत पूरा खराब अभी हो 11 जाए। भी नहीं बजा गाइस, क्या बोले इतना गर्मी। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। गाइस हस्बैंड जी गया है गुस्ल करने, तो हमने सोचे हैं उनका नमाज़ पढ़ने वाला कपड़ा निकाल देते हैं। अभी गुछाए हैं अलमारी, थोड़ा सा अलग अलग लगेगा, तो ये टोपी रहा। हमेशा मैं गड़बड़ कर देती हूँ उनकी नमाज के कपड़ा और उनका टोपी वगैरह सब अलग अलग कर देती हूँ। सो ये निकाल दिए हैं उनका नमाज का ये जो कपड़ा रहा। गाइस डैम श्योर आके यही वाला पहनने वाले थे वो हस्बैंड जी, हमने आगे से निकाल दिए। इतना गर्मी गिरे है तो इसके अलावा और कुछ पहनेगा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो यहाँ पे राइस को बैठा दिए हैं, हस्बैंड जी आने से पहले बंद कर देंगे। इतना गर्मी गिरे हैं, सुबह सुबह खाना पका लेना बहुत अच्छी बात है। गाइस हमारे घर में तो खिड़की नहीं है, एक खिड़की है, ये भी कैबिनेट और शोकेस रख के गार्ड हो गया है। तो हमने सोचे हैं ये वाला पोजीशन यहाँ पे इतना ज़्यादा फाका है, तो हमने सोचे हैं कि अलमारी को इधर अगर घिसका देंगे तो खिड़की का पॉइंट हमें ज़्यादा मिल सकेगा और इससे हवा पास भी होगा, घर के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग को हवा और रोशनी मिलेगा। चलिए गाइस बाहर की तरफ से होके आते हैं। बाहर तो काफ़ी धूप है और छाँव भी हो रहे हैं, धूप भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रहे हैं डेली। आज भी हम लोग जाके वो बगीचा में, आम बगीचा में जाके बैठेंगे। हम लोग की बकरी को इतना गर्मी लग रहे हैं कि नीचे जाके मिट्टी वाला पोजीशन में बैठ गए हैं। ये जो रास्ता है ढलाई किया हुआ है सीमेंट बालू से, ये धूप गिरने से गाइस हेवी गर्म होते हैं। और जब से ये रास्ता गर्म रास्ता, कच्चा रास्ता था पहले ईटा का, जब से ये वाला रास्ता बनाए हैं क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गांव में हम लोग का गर्मी हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए रास्ता। और यहाँ पे देखिए बतख लोग सब एकदम छाँव में बैठा हुआ है। अल्लाह हम लोग को इस गर्मी से, इस धूप से हिफाजत फरमाए।
गाइस मेरा भाभी यहाँ पे सिलौड़ी में मसाला पीस रहे हैं। मिक्सर ग्राइंडर है हालांकि, लेकिन नहीं पीस रहे हैं बिजली बचाने के लिए। गाइस यहाँ पे भाभी का तो सुबह सुबह खाना पक जाती है और पता नहीं क्या क्या आज बन रहे हैं। भाई मॉर्निंग में जब ड्यूटी जाती है तो भाभी पका लेती है। भाभी क्या खाना पक रही है? गाइस साग पका रही है भाभी। गाइस यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग का जूठा बर्तन है और साफ़ी वगैरह मैला हुआ, इसे धो के गुसल करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कुरान तिलावत करेंगे। गाइस क्या बताएं, गर्मी में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना तो पढ़ना अच्छा लग रहा है ना तो ट्यूशन पढ़ाना अच्छा लगते हैं। गर्मी में एकदम हालत ख़राब हो जा रहे हैं। गाइस हस्बैंड जी गुसल करके आ चुके हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। गाइस हस्बैंड जी दूसरा फ्लेवर का खुशबू यूज़ करता था। मुझे खुशबू पसंद नहीं है बोल के ये वाला खुशबू पसंद है बोल के ये वाला लिए है, क्योंकि आतर का ही खुशबू मैं बर्दाश्त कर पाती हूँ, वरना मुझे वोमिट आते हैं। गाइस ये वाला परफ्यूम का खुशबू मुझे अच्छा लगा, इसीलिए ये वाला हस्बैंड जी लिए हैं। वरना बेचारा मेरी वजह से कोई परफ्यूम और कोई आतर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे सर दर्द पकड़ते हैं और वॉमिट भी होते हैं। हस्बैंड जी मेरे वजह से बहुत सेक्रीफाइस करते हैं गाइस, इसलिए मैं भी इनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती हूँ। तो यही मोहब्बत है ना जी। तो तुम अगर ये नहीं करेंगे किसी लिए करेंगे? सो गाइस हस्बैंड जी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब मस्जिद के लिए तैयार हो गए हैं और निकलने वाले हैं। अब इसके बाद मैं अकेले पड़ जाऊंगी, भाभी से थोड़ा गप करूंगी, पर हमने सोचे थे कुछ और हो गया है कुछ। तो चलिए वीडियो में आप सब बने रहिए, और जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा और सवाब के नियत से लाइक कर दीजिएगा। ये टोपी जो है अभी हम लोग पूरा फिट होता है, छोटा कर लिए हैं, समझो। सो गाइज ये वाला टोपी हम इनके लिए मेरी पसंद का है। हम इनके लिए नमाज़ पढ़ने के लिए खरीद दिए थे, पर इनका सर में होता ही नहीं था। अभी हो गया है, चूल छोटा हो गया तो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आते हैं। ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। गाइस कितना ज़्यादा धूप है आज का दिन, कम से कम थोड़ा सा अल्लाह को थोड़ा सा बारिश देना चाहिए था। कितना ज़्यादा धूप, बाप रे बाप। আমিনা বিবি একটাই ছাগল আছে, আমার মায়ের নাম আমিনা বিবি। এই মাসে বুঝলে এই উপর থেকে সব এরা আসবে। सो गाइस एक आंटी आई थी और ये आंटी बकरी वगैरह के बारे में कुछ दिखाई विखाई कर रही थी। चलिए मस्जिद में ऐलान शुरू हो गया है खुतबा होने की। वीडियो में आप लोग बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। हे गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना बन के रेडी हो चुके हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल करके चले आए हैं। अब हस्बैंड जी का इंतज़ार है। हस्बैंड जी मस्जिद गए हैं, मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आ गए। बाहर में बहुत ज़्यादा धूप है। बाहर में हर रोज़ जब हस्बैंड जी नहीं आते हैं, देरी करते, तो हम जाके बाहर इंतज़ार करते हैं, पर इंतज़ार नहीं कर सकेंगे, इतना ज़्यादा गर्मी है क्या बताएं आप लोगों को। गाइज़ हस्बैंड जी आने में लेट कर रहे हैं और यहाँ पे खिचड़ी रखा हुआ है, तो मन कर रहा है कि यहीं से खा लूँ, क्योंकि ये मेरा भतीजा के लिए है, समीर के लिए है। तो समीर खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, तो समीर के लिए खिचड़ी है यहाँ पे। इसमें गाजर है, कैप्सिकम है, बहुत कुछ देके एक टाइप का खिचड़ी बनाए हैं उसकी माँ, तो वो खिचड़ी खाते हैं कभी कभी। तो ये खाना खाने से पहले ही पानी पी रहे हैं। अब बोलिए ये पेट में जाएगा? अब समीर के माँ क्या काट रही है बैठ के। भाभी क्या है भाभी? ये जामरुल। सो गाइस ये गाछ का है जामरुल, गाछ से निकला है, मतलब गिरा है झड़ में। तो ये सब जामरुल समीर खाएंगे, हम तो नहीं खाते हैं खट्टा मीठा। सो गाइस मेरा भतीजा मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया है, क्योंकि वो शर्टलेस है, टी शर्ट नहीं पहना हुआ है, और हम कहते हैं उसे यूट्यूब में ये सब नहीं अलाउ है, कमेंट बंद हो जाते हैं, तो इसलिए वो मेरा दुपट्टा ओढ़ लिए है। समीर इधर समीर हाय बोलो। सो गाइज़ मेरी कहने से मेरा भतीजा आप सबको हाई किए हैं। वो अस्सलाम वालेकुम बोलने में लज्जा पाते हैं, शर्म आते हैं। समीर अस्सलाम वालेकुम बोलो। समीर
तो अभी मुंह में खाना ले लिया है यार, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकेगा आप लोगों को। सो मस्जिद से सारे लोग वापस आ रहे हैं गाइस, मस्जिद के लोग आ रहे हैं, ऐसा ऐसा हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, सबसे लास्ट में आते हैं, अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ मांगते हैं। सो गाइज़ हस्बैंड जी इंशाल्लाह आ जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो जाते हैं और जब भी जुम्माबार होते हैं लेट से आते हैं। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जी भी आ गए, उनके लिए खाना निकाल रही हूँ। हमने समीर के साथ 2-3 चम्मच खिचड़ी खा लिए थे, तो हमने सोचे कुछ देर बाद हम खाना खाएंगे। हस्बैंड जी तो नाराज़ होते हैं। सो गाइज़ अभी भी अगर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन को प्रेस करके और वाला बटन दबा दीजिएगा और सब आपकी नीयत से लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज़ मेरी एक बहन ने मेरा तारीफ़ किए हैं और उनका नाम है अर्शिफ़ा नाज। तो अर्शिफ़ा नाज आपने कहा है कि फ़िश करी बहुत अच्छा लगा है, रेसिपी जब आप लोग के साथ शेयर किए हैं, तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। चलिए आज का ब्लॉग वीडियो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।